राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रोमेश चंद्र दत्त। याद रखेंगे, रोमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखा हुआ बुक है क्या? हिस्ट्री ऑफ इंडिया अंडर अर्ली ब्रिटिश रूल। 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में कौन से भारतीय नेता शिक्षा और कला मंत्री थे? तो यह थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी को शिक्षा और कला मंत्री बनाया गया था 1946 में, जब अंतरिम सरकार बनी थी जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उस समय। गदर अखबार का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था उर्दू में। देखिए, यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है और स्टूडेंट्स हर बार इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। तो सेम इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। गदर अखबार का पहला अंक जो 1 नवंबर 1913 को प्रकाशित हुआ था वो किस लैंग्वेज में था? तो आपको 4 लैंग्वेज मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और साथ साथ जो है फारसी या कोई अदर लैंग्वेज डाल देंगे। तो याद रखेंगे उस समय यह उर्दू में हुआ था। गदर अखबार का पहला संस्करण जो आया था, पहला अंक उर्दू में छापा गया था। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी, जिसे इंडिया हाउस भी कहा जाता है, के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। यह भी कई एग्जाम में, खास करके एसएससी का, यह समझ लीजिए तो फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार एसएससी के बुक में आपको, प्रीवियस ईयर बुक में आपको मिल जाएंगे यह क्वेश्चन। जब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तब भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो भारत के गवर्नर थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो। कौन से भारतीय नेता लोकप्रिय रूप से राष्ट्रगुरु के नाम से जाने जाते हैं? यह सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को लोग प्यार से भारतीय जो उस समय के जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के समय के जो तत्कालीन उसके जो लोग थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, जो उसके जानने वाले थे, उसे प्यार से राष्ट्रगुरु के नाम से संबोधित करते थे। और याद रखिए, राष्ट्रपिता किसे कहा जाते हैं? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहे जाते हैं, जबकि राष्ट्रगुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहे जाते हैं। 1918 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मिल मालिकों ने मजदूरों की मजदूरी बढ़ाकर कितने कर दी? वो 35% कर दी। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए भारत में सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 6 अप्रैल 1919 को मनाया गया। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए जो भारत में सत्याग्रह दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 6 अप्रैल 1919 को। 1930 में जब महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले थे तब उसके साथ कितने अनुयायी थे? तो 78 अनुयायी थे। 78 अनुयायियों के साथ महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकले थे और यह क्वेश्चंस भी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। भारत में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के संस्थापक कौन थे? यह थे मानवेंद्र नाथ राय। यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।